थाना अथवा जो सब ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग, उनका संरक्षण है, तभी इतना मनोबल कि आप एक मामूली मामूली बातचीत को आप उसकी जान ले लेते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने केवल बिहार और बिहारियों को नहीं, झारखंड के अलावे जो अन्य तमाम हमारे राज्य हैं। झारखंड में लगातार जवान और पदाधिकारी, पुलिस की हम बात कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि राजधानी रांची में होमगार्ड जवानों के भरोसे राजधानी को चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? यदि हम लगातार क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कैसे आपको कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए अब आप भी सदन में हैं। 100 रुपया CFT बालू। देखिए ये बिल्कुल ये केवल कही हुई बातें हैं जो कहने में और सुनने में अच्छी लगती है। आप अगर जाएंगे तो बहुत ही जहदोजहद है। और आप तो देखिए हमारे वहाँ क्या हुआ। लेकिन यदि हम बात करें राज्य के गठन के 25 वर्ष होने के बाद भी बेहतर इलाज के लिए लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने तो सरकारी कार्यालयों में बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। अंचलों में हजारों की संख्या में जमाबंदी का मामला लंबित है, खास करके अंचलों की। हालांकि कहीं भी विभाग में जा रहे हैं तो लोग इससे ज्यादा करके त्रस्त हैं। क्या आप मानते हैं इसको? हाँ बिल्कुल मानते हैं, ये सच्चाई है। और SIR पर चल रहा है घमासान, वोट चोर जैसा लगाया जा रहा है नारा। जेलकम पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? निशा भगत को पार्टी से बाहर निकालने की क्या थी मजबूरी? नहीं तो ये पॉलिटिकल बयान यदि आप कहते हैं कि जो भी माननीय है, जो एक पॉलिटिकल को मर्यादा में रहना चाहिए, खासकर मंत्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए। और नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। विधानसभा के बाद यदि हम बात करें तो फिर से रांची आए हुए हैं विधायक जयराम महतो जी, और कुछ चुनिंदा सवाल है, कुछ लोगों का ही है। और हालांकि इधर बीच में मिलना मेरा कम रहा, ज़्यादा व्यस्तता इनका भी रहा, तो खैर फिर भी विधायक जी आज रांची पहुँचे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सदन नहीं है फिर भी आप खाली पैर पहुँचे हैं। ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जी ये हमारा प्रण है, हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक सदन का सदस्य रहेंगे, चाहे वो सदन राज्य का सदन हो या फिर देश का सदन हो, अगर उसका हम सदस्य रहेंगे तो आजीवन हम इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का अनुपालन करेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि देखिए कोई सदन नहीं चल रहा है, कुछ कार्य से आए हुए हैं, फिर भी आज भी ये नंगे पाँव यहाँ पहुँचे हुए हैं। खैर बात की बात है, लेकिन कुछ सवाल है। विधायक जी, आप बिहार गए थे चुनाव में, तो यदि झारखंड से आप बिहार गए और बिहार की तुलना अब यदि हम झारखंड से करें तो आपको क्या अंतर लगा? मैं मात्र एक दिन के लिए बिहार गया था, वो भी मैं सड़कों पे रोड शो करता हुआ निकल गया। तो एक दिन में आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि मुझे वहाँ कुछ महीने व्यतीत करने का अवसर मिलेगा, मैं वहाँ आवास करूँगा, मैं वहाँ लोगों के बीच जाऊँगा, वहाँ की परिस्थितियों का आकलन करूँगा, तभी मैं कह सकता हूँ कि झारखंड और बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें कितनी अंतर है और हम आगे हैं या अथवा हमारा पड़ोसी राज्य हमसे आगे है। तो अभी कहना मुश्किल है। हमें लगता है दोनों ही राज्य अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों की परिस्थिति सामान्य ठीक ठाक नहीं है, औसत है, और बाकी ये अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उस दिशा में उनके राज्य की सरकारें भी प्रयास कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात इसलिए किए कि ठीक है, चलिए आप सड़क पे ही गए होंगे, कुछ तो आपको नजर आया होगा कि जो दोनों में भिन्न, क्योंकि शहर में गए थे या ग्रामीण क्षेत्र में गए थे आप? दोनों क्षेत्रों में गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी गए सवाल थे, इसीलिए कर रहा शहरों में भी गए थे। वहाँ हमारे जैसे गांव थे, वहाँ भी वैसे गांव थे। थोड़ा सा अंतर था कि वो समतली इलाका है, हमारा उबड़ खाबड़ है, कहीं पथरीला है, कहीं मने कहीं पहाड़ी है, तो समतल नहीं है। हम उनका समतलीकरण था। शहर में भी उसी प्रकार की सड़कें, उसी प्रकार की भीड़। तो जो झारखंड में हमें दिखा एक दिन की बिहार यात्रा में, मुझे बिहार में भी वैसा ही दिखा। एक और सवाल, हालांकि उसी समय सोशल मीडिया का युग है तो चर्चा का विषय बनता है कि लगातार बिहार और बिहारियों को कोसते रहे और फिर क्यों गए हैं बिहार। हालांकि कुछ लोगों ने उनका जवाब दिया, लेकिन फिर भी आपके नजरिए से यदि हम बात करें। इसका जवाब मैं भी देता हूँ और तार्किक रूप से ही मैं दूंगा। जी जी। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने केवल बिहार और बिहारियों को नहीं, झारखंड के अलावे जो अन्य तमाम हमारे राज्य हैं, चाहे वह बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, है तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मैंने तमाम राज्य के उन लोगों को कोसा जो झारखंड की हकमारी कर रहे हैं, जो नियमतः हैं, जो
नियम के अनुसार हमारे राज्य में आके कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको नहीं कोसा। जो नियम के विपरीत जाकर यहाँ पर हमारे हक मारी करने का कार्य कर रहे हैं, मैंने उनको कोसा। और केवल एक राज्य को नहीं, मैंने भारत देश के तमाम उन राज्यों को कोसा, या फिर उनसे मैं असहमत हुआ जो हमारे राज्य में हमारे लोगों के हिस्से की हकमारी कर रहे हैं। तो ये मेरा स्टैंड मैं आज भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। यही अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं बाकी अन्य राज्यों में भी जाऊँगा, क्योंकि मैं वहाँ के लोगों से मेरी कोई शिकायत नहीं है। जब उनमें से कुछ लोग हमारे यहाँ आकर हमारी हकमारी करते हैं तो उनके उस व्यवहार से हमें शिकायत है। ना हमें बिहार से शिकायत है, ना बंगाल से शिकायत है, वहाँ के कुछ लोगों से। तो कुछ लोगों से आप पूरे राज्य को डिनोट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ही। तो तो उनके साथ पूरे राज्य को मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ, तो ये तो क्लियर होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वहाँ गया था। हाँ, मैं वहाँ चुनाव लड़ता तो मैं स्वयं अपने आप का विरोध करता कि मैं वहाँ के लोगों का हकमारी करने गया हूँ। चलिए, ये तो वैसे लोग जो लगातार कटाक्ष कर रहे थे, ये वैसे उन लोगों के लिए था। लेकिन यहाँ के माननीय मंत्री पूर्णिया गए थे कुछ दिन पहले, आपने सोशल मीडिया में सुना भी होगा था कि कुछ लोगों से वो जवाब देते नजर आए कि मैंने नहीं सोचा था कि पूर्णिया इतना बदल जाएगा। हमारा झारखंड क्यों नहीं बदल रहा है? देखिए, यहाँ नहीं बदलने का कारण है कि ये अपने आप से, अपनी राजनीति से बाहर नहीं सोच पा रहे हैं, ये दूरगामी सोच नहीं रख रहे हैं, ये कभी बैठकर इन विषयों पर चिंतन मंथन नहीं करते हैं। आप किसी के पास चले जाइए तो वो इस बात का चिंतन मंथन करते हैं कि कहाँ से टेंडर निकलेगा, कहाँ से योजना लेकर आएंगे और उसमें हमारा हमारा हिस्सा कुछ मिल जाएगा, हमारा कुछ बच जाएगा, हम कुछ नया कर पाएंगे। तो ये यही सोचते हैं कि कहाँ बिजनेस में 2 रुपया फंसाएंगे, कहाँ कौन नॉन नॉन माने शहर में नया मॉल आ रहा है उसमें हमारा हिस्सेदारी हो जाएगा। तो जब तक ये विजन के साथ बैठेंगे नहीं, जब ये सोचेंगे नहीं, नहीं बदलेगा। इन्हें बदलने के लिए अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, और इस सोच को ये बदल नहीं पा रहे हैं। एक और विषय है जो लगातार लोगों के लिए तकलीफदायक है, स्मार्ट मीटर से लोग ऐसे ही त्रस्त हैं। आता है स्मार्ट मीटर और तमाम जो बिजली जो उपभोक्ता हैं और उनकी जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों पर हम लोग गंभीर हैं। विधानसभा के भीतर ये सवाल आ चुका है, तमाम विधायकों ने इन सवालों को लाया है और उनका मांग यही रहा है, मांग भी सरकार से यही रहा है कि भाई उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। झारखंड में लगातार जवान और पदाधिकारी, पुलिस की हम बात कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि राजधानी रांची में होमगार्ड जवानों के भरोसे राजधानी को चलाया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? यदि हम लगातार क्राइम कंट्रोल की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि देखिए, अब आप भी सदन में हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अब राज्य सरकार को फिर से एक बार मैंने सवाल भी उठाया था, लगभग हज़ारों की संख्या में रिक्त हैं पद पुलिस विभाग में, और हमें लगता है पिछले 1 दशक से जो झारखंड पुलिस की बहाली होती है वो ली नहीं गई है। अगर आप बात करें दरोगा की, तो हमें लगता है 2017-18 में ली गई, तो उसके बाद नहीं ली गई है। तो इस हिसाब से हमें लगता है समय काफ़ी हो चुका है, अब काफ़ी सारे पद रिक्त भी होंगे और ऐसे में रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो राज्य सरकार को हमें चाहिए कि इस वित्तीय वर्ष में कम से कम ये तैयारी कर हज़ारों की संख्या में पुलिस जवानों की भर्ती ली जाए। कुर्मी समाज की के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, लगातार बातें हो रही है, लेकिन आंदोलन कहीं और था। आंदोलन ठीक चल रहा था, एकाएक जयराम महतो टारगेट पे क्यों आ गए हैं? देखिए, इसका मतलब ये है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं या फिर राजनेता हैं, जिनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक नए आइडियोलॉजी के साथ जयराम महतो का झारखंड की राजनीति में उदय होना उनके लिए ठीक नहीं होगा, तो वे लगातार पर्दे के पीछे से ये प्रयास कर रहे हैं कि वह हमें आइसोलेट करे और हमें ये प्रयास कर रहे हैं कि हमें एक विशेष समाज के नेता के रूप में स्थापित कर दें। तो ये उनकी मनसा है, ये उनकी प्लानिंग है। और बिल्कुल अगर मान के चलिए विरोध हमने नहीं, आज तक नहीं हमने सुना है, अगर विरोध का भी एक तरीका होता है, लेकिन जिस तरीके से अभी मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ वो आश्चर्यजनक था। सवाल इसीलिए करना बिल्कुल आश्चर्यजनक था। अगर मान के चलिए उनको अगर विरोध ही करना था, अपनी असहमति दर्ज करानी थी, तो हमारी मांगों के विपरीत जाकर कि भाई कुर्मी समाज द्वारा जो ये मांग की जा रही है इसका हम लोग विरोध करते हैं कि वो, लेकिन एक व्यक्ति को टारगेट करना, एक एमएलए को टारगेट करना, ये हमें लगता है चिंता का विषय है। छात्र अधिकार पद यात्रा लंबी दूरी तय की गई थी, हालांकि छात्रों में अभी भी आक्रोश है, पहले भी था। आज के युवा अभी भी लगातार, मैंने देखा जेपीएससी के सामने भी कुछ लोग धरने पे बैठे हुए थे। क्या कहेंगे खासकर अपने पदयात्रा को लेकर? देखिए, हमारी पदयात्रा तो बहुत विशाल पदयात्रा रही इस
शीतलहरी के ठंड में लगभग 180 से 200 किलोमीटर की दूरी तय करना ये आसान काम नहीं था। 6 दिनों की यात्रा रही। तो मुझे लगता है कि हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि भाई छात्रों की समस्याओं को सरकार सुने और उसका निराकरण करे, समाधान करे, और इसी के लिए लगातार हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, जिसका के कारण ही हम लोग इस पद यात्रा को किए थे। मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर जयराम महतो इस एक आंदोलन का रूप तैयार किए, आज विधायक तक का सफर किए, हो सकता है कि आगे मंत्री का भी सफर करें आप, लेकिन यदि हम अभी की बात करें, जिस मुद्दे को लेकर के आए आप, क्या उसका लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ है वो बातें अब? वो बातें तो आज भी हमारी ज़ुबान पर है, वो बातें आज भी हमारे कार्यक्रमों में हैं, वो बातें आज भी हम लोग विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं। अब तो विधानसभा में आए हैं तो जाहिर सी बात है, अब रिकॉर्डेड हमारा स्पीच अब रिकॉर्डेड है। एक संवैधानिक पटल पर हमारा स्पीच को रखा जाता है, तो हम वहाँ भी तो अपनी इन बातों को लगातार रखे हैं, चाहे स्थानीय नीति का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, विस्थापन का मामला हो, या तमाम वो मुद्दे जो मैंने एक आंदोलनकारी के रूप में झारखंड के लोगों के साथ रखा था, अपनी सभाओं के माध्यम से मैंने रखा था, वो मैं विधानसभा के अंदर भी रखता हूँ। क्या लग रहा है कि वो मुद्दे जो हैं वो मुद्दे बन के रह जाएंगे? नहीं, वो मुद्दे अगर मुद्दे रह जाएंगे तो राज्य के होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस राज्यवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, और हमें लगता है कि राज्य सरकार अब इस बार तो कम से कम उन्हें इस स्थान नीति को परिभाषित कर देना चाहिए। 100 रुपया CFT बालू। देखिए, ये बिल्कुल ये केवल कही हुई बातें हैं जो कहने में और सुनने में अच्छी लगती है। आप अगर जाएंगे तो बहुत ही जहदोजहद है। और आप तो देखिए हमारे वहाँ क्या हुआ, बागमारा क्षेत्र में एक व्यक्ति जो हमारे ही रिश्तेदार लगते थे, अपने सुबह 5 बजे के आसपास अपनी पुत्री को लेकर गए थे एग्ज़ाम दिलाने के लिए, तो उसी क्रम में एक बालू गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, तो उसको हल्का सा चोट लगता है। तो बोलता है कि भाई हमको गाड़ी मेरा स्क्रैच किए, तो कम से कम हमको खर्चा पानी मतलब जो होगा दे दीजिए। और उतनी छोटी सी बात के लिए वो उसको रिटर्न उसको चढ़ा के पार हो जाता है। क्यों? आखिर इतना मनोबल उनका कैसे बढ़ा? रीज़न यही है कि थाना का संरक्षण है। थाना अथवा जो सब ऐसे लोग हैं जो पुलिस प्रशासन के लोग, उनका संरक्षण है, तभी इतना मनोबल कि आप एक मामूली मामूली बातचीत को आप उसकी जान ले लेते हैं। कितना दुर्भाग्य, और एक आदमी कितना मतलब असंवेदनशील हो चुका है, ये आप सोच सकते हैं। तो इसलिए यार बिल्कुल उसमें अगर बाय द वे अगर गाड़ी भी पकड़ाता है, तो वे लोग होते हैं जो बड़ी मुश्किल से गाड़ी लिए हैं, किस्ती में लिए हैं। तो इसलिए उसका एक सिस्टमेटिक हल निकलना ही चाहिए। नहीं निकलने के कारण सरकारें बात कितना भी करें, लेकिन ये सत्य है कि आज बालू पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, उनमें माफियाओं का नियंत्रण है। तो फिर बार बार इतना जोर दे करके एक ही बात को विपक्ष की तरफ जब उठाया जा रहा तो बार बार एक ही बात को रिपीट करना कि महोदय माननीय हमने कहा है, संभव है, मिल रहा हमें है। लगता है कि विपक्ष को भी अब अगर ऐसा है तो चलिए हम एक टीम बनाते हैं और विधानसभा की टीम बना के एक बार दे दिया जाए, देखें कि क्या सच्चाई है। एक इंटरनल टीम जाके उसको देखे कि क्या घटित हो रही है घटनाएं, क्या किस प्रकार की। ये सबसे बड़ा मुद्दा है खास करके झारखंड के लिए। लेकिन यदि हम बात करें राज्य के गठन के 25 वर्ष होने के बाद भी बेहतर इलाज के लिए लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने तो बजट सत्र में ही कहा था कि हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है, चाहे रिम्स हो या फिर हमारे धनबाद में शहीद निर्मल महतो अस्पताल हो, या फिर हजारीबाग सदर हो, या गिरिडीह हो, या बोकारो। तमाम जो अस्पताल हैं, जो जिला स्तरीय हैं, जो प्रखंड स्तरीय हैं, उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहुत जगह तो ऐसे हैं जहां भवन का तो काम हो चुका है अस्पताल के नाम पर, लेकिन वहां उपकरण नहीं है। यदि उपकरण है तो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो राज्य की सच्चाई है, और विशेषकर स्वास्थ्य मंत्री को स्वयं इसकी निगरानी करनी चाहिए, और उन पे जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दुरुस्त करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी तो साफ कर रहे हैं। हम हालांकि हमने ये भी देखा था, एक तस्वीर आपकी वायरल हो रही है, गले मिल करके आराम से आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग उनको थोड़ा सा नहीं बोलते हैं कि ये मंत्री जी जो बातों नहीं, हम तो बोलते हैं। हम तो कल भी जब हड़ताल तुड़वाने के लिए हम गए थे, हमारे वहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी में कार्यरत तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, इसमें भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें हैं, और वो धरने पर बैठी थी, उनको 6 महीने का वेतन नहीं मिल पाया है। तो हम लगा वहीं से डायरेक्ट उनसे बात किए, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, लेकिन अब काम करना बेहतर कैसे होगा ये तो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। शिक्षा आवंटन, यदि हम कुल शिक्षा आवंटन का यदि बजट की बात करें करोड़ों रुपए की है, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालात
खस्ता है। सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है वो तो आप भी जान रहे हैं, हालांकि आप इस पर आप भी आवाज़ उठाए थे। तो ये जो बजट जो पास हो रहा है, तो हालांकि उधर से आवाज़ आया था कि बजट चाहे कितना का भी हो, करोड़ का हो, हम उस पर अंक पे नहीं जाते हैं, लेकिन आप लाएंगे कहाँ से, करेंगे कैसे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो चुनौती है, राज्य सरकार के लिए चुनौती है। और उस बजट की अगर प्राप्ति भी कर लेते हैं तो वो बजट कैसे, जहाँ के लिए हमने प्राप्त किया है, जिन लोगों के लिए हमने प्राप्त किया है, जिन कार्यों के लिए हमने प्राप्त किया है, उस कार्य के लिए, उन लोगों के लिए उस स्थान तक कैसे वो बजट जाता है, सुगमतापूर्वक जा पाता है कि नहीं, यह भी एक चुनौती है। और मुझे लगता है इन्हीं चुनौतियों पर राज्य सरकार को चिंतन करने की आवश्यकता है कि बजट की प्राप्ति ठीक ठाक हो जाए और प्राप्त बजट को हम लोग ठीक जगह स्थान पर लेकर के से जाएं। क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि देखिए विपक्ष की तरफ से एक और सवाल उठाया था कि गृह विभाग का बजट पैसा तो खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से सवाल शायद उधर से उठाया गया था। नहीं, बहुत सारे विभाग हैं जहाँ जो विभाग हैं वो बजट को, राशि को खर्च करने में सक्षम नहीं हो पाते। जेल कैंप पार्टी का विस्तार अन्य राज्यों में भी होगा या क्षेत्रीय दल बनकर रह जाएगा? नहीं, देखिए हम लोग तो प्रयास करेंगे कि अन्य राज्यों तक हम लोग बढ़े हैं। प्रयास को क्या परिणाम मिलता है ये तो मेहनत और संघर्ष तय करेगी। एक कुछ लोगों ने हमको सवाल दिया था, 4-5 सवाल तो अब लास्ट में रह गया है। सरकारी कार्यालयों में बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है, अंचलों में हजारों की संख्या में जमाबंदी का मामला लंबित है, खास करके अंचलों की। हालांकि कहीं भी विभाग में जा रहे हैं तो लोग इससे ज्यादा करके त्रस्त हैं। क्या आप मानते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल मानते हैं, ये सच्चाई है और इसमें किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और मैं बार बार इस बात को भी कहता हूँ कि कम से कम थाना, अंचल और प्रखंड को कदाचार से मुक्त रहना चाहिए। जनता की आस्था वहीं पर जाके टिकती है। जनता जी कलेक्टर ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, जनता एसपी के ऑफिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जनता का सीधा संवाद और संबंध प्रखंड, अंचल और थाना से होता है। तो ऐसे जगहों पे क्या जयराम महतो वैसे लोगों का अब आवाज बनने की कोशिश? बिल्कुल नहीं, हम तो इसीलिए तो प्रखंड में जाके बैठते भी हैं और हमें लगता है कि सभी विधायकों को कम से कम सप्ताह में 1 दिन 2 दिन प्रखंडों में जाकर बैठना चाहिए, थाना में जाकर बैठना मैंने जाकर निरीक्षण करना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, कभी कभी मंत्रियों को भी विजिट करना चाहिए। सदन में एक माननीय ने कहा था कि सरकार के मंत्रियों के ऑफिस पर ताला लगा देना चाहिए, केवल यहाँ तारीख पर तारीख मिल रहा है और सरकार नहीं सर्कस चल रहा है झारखंड में। देखिए, ये तो सच्चाई है कि अभी फ़िलहाल काम करने में असुविधा हो रही है। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं और बहुत सारे काम को हो जाना चाहिए था अभी तक, लेकिन हमें लगता है कि अब साल भर हो जाएगा। मैंने साल भर हो ही चुका है। अब हम लोग वित्तीय वर्ष का साल भर हो जाएगा। हम लोग कुछ महीनों में फिर अगले बजट सत्र में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको मैंने हम लोग अनुशंसा करके भेजे थे, लेकिन काम अटका हुआ है, उस पर कार्रवाई ठीक से हो नहीं रहा है। तो ये है और ऐसे में थोड़ा सा चिंता का विषय है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इस राज्य के साथ। एसआईआर पर चल रहा है घमासान, वोट चोर जैसा लगाया जा रहा है नारा। जेल कैंप पार्टी के अध्यक्ष आप हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई भी आप ऐसा नियम लेके आते हैं या फिर ऐसा कोई कार्य करते हैं तो उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये किसी एक पक्ष के इशारे पर या एक पक्ष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है। तो अगर उसमें पारदर्शिता हो और उसके जो वास्तविक प्रावधान के तहत किए जाएँ तो उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर पारदर्शिता ना होकर अगर वह संस्था अगर एक व्यक्ति की सोच के साथ, एक दल की सोच के साथ कार्य करेगी तो सवाल खड़े होते हैं। और हालिया कुछ वर्षों में ये दिखे हैं कि जो ऑटोनमस बॉडी होती है वो कहीं ना कहीं ऑटोनमस ना रहकर अब केंद्र के इशारे पर चल रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। तो क्या आप मानते हैं कि वोट चोरी हो रहा है? देखिए, जब ये चीज़ें झारखंड में होंगी तभी हम कह पाएंगे, क्योंकि हमारा बिहार में कभी यात्रा उतना रहा नहीं है। झारखंड में कोई ऐसा चुनाव होगा जो मेरे इर्द गिर्द होगा, मैं जहाँ से संबंध रखता हूँ, जहाँ की भौगोलिक, सामाजिक तमाम परिस्थितियों को मैं जानता हूँ, तो मैं उसका आकलन करके ये कह पाने में सक्षम हो पाऊँगा। निशा भगत को पार्टी से बाहर निकालने की क्या थी मजबूरी? मजबूरी नहीं थी वो, मतलब एक समाज के प्रति लगातार मतलब बहुत ही उग्रपूर्वक बातें को रख रहे थे, तो इसीलिए उनको हमने टेलीफोनिक माध्यम से भी कहा था कि अगर आप कहते हैं तो ठीक है, तार्किक रूप से कहिए और विनम्रता के साथ कहिए कि भाई हमें आपत्ति है, हम असहमत हैं। लेकिन वो लगातार कुछ शब्दों का, वाक्यों का या फिर ऐसे विषयों का प्रयोग करते थे जो कि माने ठेस पहुंचाने वाले थे, इसलिए उन पर यह कार्रवाई की गई। तो लगातार आपके खिलाफ मुखर होकर के? कोई दिक्कत नहीं, हम उनको शुभकामनाएं देंगे कि आप अच्छे से अपना आप समाज के लिए काम करिए, लेकिन किसी दूसरे समाज को माने
टारगेट ना करें, आप अपने समाज के उत्थान के लिए अच्छा से कार्य करिए। अंतिम सवाल है क्योंकि लगातार इस पर बातें हो रही है और आपको भी मेरे ख्याल से मिलने जा रहा है नया बंगलो और कई माननीयों को मिल तो रहा सभी है। को मिलेगा, 70 को है तो 70 को मिलेगा इधर, बाकी मंत्री लोग का 12 को का उधर अलग है, स्पीकर साहब का अलग है, सभी को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ उठ रहा है कि दूसरी तरफ अबुआ आवास के लिए गरीब जनता लगातार ये कर रही तो है। हम तो बात उठा ही रहे हैं, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं कि आवास नहीं मिलना चाहिए, लेकिन देगा तो हम तो लेंगे ही। ऐसा हम तो बोल रहे हैं, हम तो खिलाफ हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अगर ये आपको नीलामी करना है तो सबसे पहले मेरे आवास का नीलामी करिए, हम तो आप डंके की चोट में कह रहे हैं। लेकिन अगर भाई देंगे, सबको देंगे, जब 17 नीलाम हो जाएगा तो हम एगो ना लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ले लेंगे हम। और लेकिन हाँ, लेके भी हम स्टूडेंट को हम दे देंगे, वो आए रहें हमारे यहाँ, अपने यहाँ से पढ़ाई लिखाई करें, उनका 3-4-5 हज़ार रुपये उनका भाड़ा लग जाता है रांची में रहने से, तैयारी करने से। हम तो कह रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, हम तो कभी इनकार नहीं किए हैं, हम आज भी कह रहे हैं और बिल्कुल ऑन कैमरा कह रहे हैं कि अगर सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो, आर्थिक संकट हो और अगर उनको विधायकों से कटौती करना है तो जाइए, मेरा आवास सबसे पहले नीलाम कर दीजिए, 4 करोड़ 32 लाख का है। पहले नीलाम कर दिए। लेकिन एक और सवाल है, अभी आपने देखा होगा बिहार की घटना, जो वो बुड़का वाली जो अभी बातें सामने आई थी, यहाँ के एक माननीय मंत्री ने कहा मैं देता हूँ आपको नौकरी और पैसे की भी राशि कर दी गई है। और यहाँ के युवा पूछ रहे हैं, वो केवल देखिए, वो केवल एक सोशल मीडिया का स्टंट कह सकते हैं। सोशल मीडिया में कुछ दिन ट्रेंड करने के लिए ठीक है, बाकी वो बहुत ही दांव पेच है। ये संभव नहीं है कि आप किसी अन्य राज्य की बेटी को, बहन को, ठीक है उनके साथ जो भी घटना घटी वो खेदजनक है, पता नहीं किस कारणवश ऐसा हुआ, लेकिन आप अगर अपने राज्य में कहते हैं कि आप उनको लाखों की सैलरी दे देंगे, ये संभव कैसे है? उसके लिए नियमावली है, आपका नियम है, आपको कई प्रक्रियाएं हैं, ऐसे आप किसी को नौकरी में कैसे रख सकते हैं? ये तो ये केवल एक माने पॉलिटिकल बयान है, इसका धरातल से और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो ये पॉलिटिकल बयान यदि आप कहते हैं कि जो भी माननीय है, जो एक पॉलिटिकल को मर्यादा में रहना चाहिए, खासकर मंत्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए कि क्या बोल रहे नहीं बोल रहे, उनकी बातों को, खासकर जो संवैधानिक पदों में है, चाहे वो विधायक ही क्यों ना है, उनकी बातों को देश सुनेगी, दुनिया सुनेगी, देश अखबार में आएंगे, तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से, क्या किसी भी हिसाब से उनका बयान उचित नहीं है। अच्छा, झारखंड के जितने भी मंत्री हैं सबसे ज्यादा सुर्खियों में वही क्यों रहते हैं? क्योंकि वो इस तरह का बयान ही कर देते हैं, वो बोलते ही ऐसा कि मैंने सुर्खियों में रहते हैं, और शायद उनको, हमें लगता है, सुर्खियों में रहना पसंद है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे हम उनको मिलते हैं तो ठीक है, दिल के अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं वो तो खैर मालूम चलता दिल के है। अच्छे हैं, बच्चा जैसा दिल है उनका, कोई बात जुबान पे आ जाता है, लेकिन अब एक गंभीर पद को धारण किया है, इसलिए उनको गंभीर होने की आवश्यकता है और गंभीरतापूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। चलिए, तो अब अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि आपके भी अब विधायकी के 1 साल हो गए हैं, तो आपने ऐसा कुछ जनता को क्या दिया, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जनता को हमने एक नज़रिया दिया, जनता को हमने एक नया सोच दिया कि एक साधारण सा लड़का विधायक बन सकता है, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत तक का सफ़र तय कर सकता है, और जिस दिन ये बदलाव भारी संख्या में होगा उस दिन देश बदलेगा और ये राज्य बदलेगा। एक बहुत बड़ा हमने मैसेज दिया। हम चाहते तो हम भी इंडिया एनडीएल से हम आज सांसद होते हैं, विधायक नहीं, हम उससे पहले सांसद बन चुके होते हैं, क्योंकि मेरा तो ऑफर आया आपको ही मालूम है, नहीं तो राज्यसभा तो खुला ऑफर था, राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ना नहीं पड़ता है, वो तो कन्फर्मेशन होता है, वो होता है बैकडोर वाला एंट्री जैसे होता है ना, हाँ, तो राज्यसभा वैसा है। तो हम एक सांसद आज हो चुके होते, लेकिन मैं एक देखना चाहता था कि क्या इस 21वीं सदी में कोई नया नौजवान जो राजनीति करने की इच्छा रखता है वो राजनीति में आ पाएगा कि नहीं। तो मेरी सोच सही हुई, मेरी सोच सफल हुई, ये मैंने एक नया सोच और तरीका दिया। सवाल ये था कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने कोई कार्य ऐसा किया? बहुत सारे कार्य हुए, जैसे हमें लगता है कि बहुत सारे, एक बड़ा योजना था जो शायद वापस होने वाला था, जिसका वापसी लगभग हो चुका था, नेतरहाट की तर्ज पर एक आवासीय विद्यालय, हालांकि पुराना ही योजना था, लेकिन उसको फिर हमने शून्यकाल में सवाल उठाया, तो ये योजना बच गई है और लगभग 118 करोड़ से फिर लागत से बनाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुने थे विधायक जयराम महतो को, और चलिए ऐसी खबरों के लिए बने रहें SMP न्यूज के साथ। बहुत तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।